पाकिस्तान का सिंतास माहिदे की मअतली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। नोटिस में माहिदा मअतल करने की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। ज़राए इंडस कमीशन के मुताबिक भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की मअतली पर पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। हंगामी कानूनी और आइनी मुशावरत के बाद मुतालिका वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। सिंतास माहिदे पर पाकिस्तान कानूनी सबकत रखता है। तमाम इक़दाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस उतना ही मजबूत था तो फौजी अदालतों में ले जाते। पीटीआई के वकील का कहना था कि एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार हैं। भारत और पाकिस्तान मसले का जिम्मेदाराना हल निकालें। अमेरिका का एक बार फिर जोर। अमेरिकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों से कहा कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवीलुल मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। ट्रम्प इंतजामिया मुसलसल राब्ते बरकरार रखे हुए है और दोनों फरीकों से कह रही है कि वो जिम्मेदाराना हल निकालें। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसी तर इलाकाई तनाज़े पैदा ना हो। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमरीका को ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा और दहशतगर्द को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल, खिते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर बात। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई भी सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा गया। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आएँ तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी दरियाओं पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन को तरजीह दी, जंग के ख्वाह नहीं, लेकिन जवाब देना जानते हैं। पाकिस्तानी अवाम पुरअमन है मगर तैयार भी। अपने दरियाओं की हिफाजत हर कीमत पर की जाए। धमकियों का जवाब बहादुरी से दिया जाएगा। पाकिस्तान के हर दरिया को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उसूलों पर खड़े रहकर अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। मोदी बंद गली में खड़े हैं। वो पाकिस्तान की पेशकश का जवाब नहीं दे रहे। भारत के अंदर भी मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। पहले पुलवामा और अब पहलगाम। आखिर ऐसे वाक़यात बीजेपी दौरे हुकूमत में ही क्यों होते हैं? वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खिलदास कोहिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मज़म्मत है। मोदी अक़लियतों के दुश्मन हैं, चाहते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। वतन अजीज़ के लिए हिंदू, मसीही, सिख समेत तमाम अक़लियतें मुसल्लह अफ़वाज के साथ हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। कई मरीज इलाज मुकम्मल हुए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। भारत से वाहगा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी से मुताल्लिक दफ्तर खारजा का बयान। कहा ख़ानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। वाहगा अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी।
भारत से इलाज के बगैर वतन वापस भेजे गए 2 बच्चों का कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब में मुआयना। मेडिकल बोर्ड ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। बच्चों के वालिद शाहिद अली का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने पाकिस्तान में इलाज मुमकिन करार दिया है। डॉक्टर्स ने कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब में भी सर्जरी का मशवरा दिया। आज इस्लामाबाद जाकर डॉक्टर से मशवरे के बाद सर्जरी से मुतालिक कोई फैसला करेंगे। शाहिद अली ने कहा कि जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने की बदौलत उनके बच्चों का इलाज मुमकिन हो रहा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान वीडियो लिंक के जरिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची जनूबी की अदालत में पेश। अदालत का जेल हुकाम को मुलजिम अरमगान को साइबर क्राइम के हवाले करने का हुक्म। अदालत ने गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के केस में मुलजिम अरमगान को 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम की तहवील में दे दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक हादसात से शहरियों की जाने का सिलसिला ना थम सका। तेज रफ्तार टैंकर ने एक और जान ले ली। कारंगी क्रॉसिंग के करीब तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार खातून को रोन दिया। खातून मौके पर ही जान भाग हो गई। मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, ड्राइवर फरार, तलाश भी जारी। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गुलशन हदीद के करीब लिंक रोड पर बस उलटने से खातून समेत 3 अफराद जान भाग हो गए, 8 जख्मी हो गए। कराची में रवां साल अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से जान भाग होने वालों की तादाद 97 जा पहुंची। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय सिफारत खाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो उसे भारी कीमत अदा करना होगी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीर कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को धमकियों, सिंतास माहिदा खत्म करने के खिलाफ नारे। कहा पूरी ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ओवरसीज कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। अफवाज पाकिस्तान से जारी यकजहती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने बैनर्स, प्लेकार्ड्स और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे। 3 माह से जारी गजा की नाकाबंदी तोड़कर इमदाद पहुंचाने की कोशिश करने वाले फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनान की कश्ती पर इसराइल का ड्रोन हमला। माल्टा के करीब किए गए हमले के बाद कश्ती में आग लग गई। मदद के लिए कश्ती ने SOS कॉल्स भी की। इमदादी कारकुनान की कश्ती खुले समुंदर लंगर अंदाज हो गई। गजा में इमदाद की बंदिश 3रे माह में दाखिल होने से भूख बिलखुसूस बच्चों में खुराक की किल्लत बढ़ती जा रही है। गजा पर इसराइली हमले भी जारी। अलबरीज कैंप पर हुए ताज़ा हमलों में कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यमन से इसराइल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। इसराइली फौज का मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी रियासत इलिनॉय में पुल के एक किस्म को धमाका खेज मवाद लगाकर गिरा दिया गया। पुल 70 साल से ज़ायद अरसे तक आमदोरफ्त के काम आता रहा। और HBL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच रात 8 बजे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। PSL में इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड फाते रही थी।